नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10th क्लास मैथ सेट नंबर 7 2025 822 सी। देखते हैं, इसमें हम लॉन्ग आंसरों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। आपको nवां पद दिया गया है, तो यहाँ से पहले हम वर्ग पद निकालेंगे a1। तो यहाँ से हो जाएगा a1 बराबर 3 + 2 में n के स्थान में पुट कर देंगे, n के स्थान पे मान पुट करेंगे 1। तो यहाँ से आ जाएगा a1 बराबर 3 + 2 = 5। इसके बाद a2 निकालेंगे, a2 बराबर हो जाएगा आपका 3 + 2 में n के स्थान में अब 2 रखेंगे 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2 से 2 का गुणा कराएंगे 4 = 4 और 3 7। a2 आ गया आपका 7। यहाँ से समांतर d का मान निकालेंगे, d बराबर हो जाएगा आपका a2 - a1। a2 के स्थान में रख देंगे 7 माइनस a1 के स्थान में रख देंगे 5। ये इक्वल टू आ जाएगा 2। डी का मान आ गया आपको 2। 5 से पूछा गया प्रथम 24 पदों में, एन का मान 24 रख देंगे। फार्मूला लगा देंगे पदों का योग, पदों के योग का फार्मूला लगाएंगे एस 24 पदों चाहिए n/2 ब्रैकेट में आपका 2a + n-1 n2 में d मान रख देंगे। मान आपको दिया गया है n 24 बटे में 2 अंक 2 × में a का मान जो आपका a1 है वही आपका a होगा, ये आपका a का काम करेगा। a = 5 रख देंगे 5 + n का मान 24 माइनस 1 × में d के स्थान पे मान पुट कर देंगे 2। यहां से आ जाएगा 12। 2 का भाग देने के बाद 5 और 2 से गुणा कराएंगे 10 + 24 में घटाएंगे आपका 23 बचेगा। 23 का 2 से गुणा करा देंगे 46 होता। यहां से निकल के आ जाएगा आपको 12 × में 10 और 46 जोड़ देंगे 56 गुणा करा देंगे। 12 का 6 करेंगे, 12 6 72 2 7 क्या ही होगा 12 × 5 = 60 और 6 जोड़ेंगे 67। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे संख्या बोला गया है तो मान लेंगे माना संख्या बराबर xy। 2 अंकों की संख्या मानना था तो xy मान लेंगे। माना 2 अंकों की संख्या xy है, xy 2 अंकों की संख्या है मान लिया हमने, उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 अंक। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका प्रसारित रूप लिखेंगे। संख्या का प्रसारित रूप, संख्या का प्रसारित रूप x आपका दाएं के स्थान में 10 × में x हो जाएगा प्लस y आपका जाएंगे के स्थान में y × 1 होगा, 1 लिखते हैं। ठीक है, ये आ गया संख्या को उलटने से बनी संख्या का प्रसारित रूप रख देंगे। y आपका दाई के स्थान में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10y प्लस x आपका इकाई के स्थान पे तो x, ये बन जाएगा प्रश्नानुसार। आपसे कहा गया है प्रश्नानुसार। दो अंकों की एक संख्या तथा उलटने से बड़ी संख्या, उन दोनों का योग 66 है। दोनों का योग करा देंगे तो यहां से आ जाएगा 10x प्लस y प्लस अगली संख्या ये दी 10y प्लस x बराबर आपका दिया गया है 67। यहाँ से 10x और 1x हो जाएगा 11x
प्लस 10y और 1y हो जाएगा 11y बराबर आपके 66। 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका 66। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर आपका 66। 11 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6। x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1। इसके बाद आपसे कहा गया है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या की हमारी एक्स वाई इसका अंतर क्या है। तो इस अनुसार अंकों का अंतर, तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर आपसे क्या है 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कराएंगे, यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ इसलिए नहीं क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस का, कैंसिल आउट है। तो यहाँ से x और x जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 2x बराबर 6 और 2 हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू 8 घटेंगे आपका 2, भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 4। x का मान आ गया 4। x का मान उठा के समीकरण 1 में रखने हैं 2 में। x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। समीकरण 1 में आपका x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6 है। x के स्थान में मान पुट करेंगे, 4 आया है, 4 रख देंगे प्लस y बराबर 6। यहाँ से आ जाएगा y बराबर 6, 4 उधर जाएगा तो माइनस का उधर, तो y बराबर आ जाएगा आपका 2। हमने x और y के मान निकाल दिए, अतः संख्या क्या हो जाएगी, x के स्थान पे रखेंगे 6 और y के स्थान पे 2, अतः 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर आ जाएगा आपका दाई के स्थान पे जो था x का, x के स्थान पे हो जाएगा 4 और y के स्थान पे हो जाएगा 2। ये आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंधी आने पर रेल में टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 यूनिट की दूरी जहां शिखर जमीन को छूता है 5 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई कहता है। जहां पेड़ का शिखर, यहाँ पेड़ का लीजिए, ठीक है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई कहता है। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। एक पेड़ सीधा था, ये आपका पेड़ है, ये आपका पेड़ का बात ये है। मान लेते हैं आंधी आने में यहाँ से टूट जाता है, इस जगह से आंधी आने में टूटता है, तो ये वाला जो सिरा है यहाँ की जमीन पे लगता है, ये वाला सिरा जमीन पे आके लगता है, ये आप पड़ेगा 19 डिग्री है, 30 डिग्री रख दिया गया। जहां पेड़ का शिखर, ये वाला शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, 5 बिंदु से आपको दिया गया है 8 मीटर। मान लेते हैं कि ए बी आपका एक पेड़ था, सी बिंदु से टूट जाता, तो ये वाला बी बिंदु इधर रखो, ठीक है। ये आपको पेड़ को चाहिए था, तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी, बाद में निकालेंगे बी सी, बी सी और ए सी को दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो पहले मान लेते हैं, माना ए बी कोई पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर उसका शिखर जमीन के साथ
सूत्र 5 बिंदु से उसकी दूरी 8 मीटर है तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पहले हम निकालेंगे एसी। एसी निकालने के लिए एंगल के सामने होता है लंब और ये दिया गया आपका आधार। लंब और आधार आपके 10 में होते हैं, इसलिए 10 लगा दें। त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज सी बी ए में 10 30 डिग्री बराबर 10 बराबर होगा लंब, तो एंगल के सामने आपका लंब एसी हो जाएगा। एसी बटे में आपको आधार बी ए 10 जिसका मान 1 में √3 रख देंगे इक्वल टू एसी ज्ञात करना है, बी ए आपको दे रखा है 8 रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहां से आ जाएगा एसी √3 इक्वल टू 8। तो यहां से आ जाएगा एसी बराबर 8, ये गुणा में भाग में चला जाएगा √3, ये एसी निकल गया। इसके बाद आपको ये निकालना है कर्ण। 90 के सामने में कर्ण होता है। कर्ण निकालने के लिए आधार और कर्ण आपके काश में होते हैं, काश लगाना चाहते तो काश लगा दें। ये आपका गैपी हो गया है, तो लंब और कर्ण आपके साइन होते हैं, साइन लगाना चाहते साइन लगा दें, कोई भी मान लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉस लगाएंगे आधार और कर्ण। तो यहाँ से आ जाएगा त्रिभुज वही रहेगा आपका, त्रिभुज सी बी ए में कॉस 30 डिग्री इक्वल टू आधार आपका आधार बी ए अपान बी सी कौन हो जाएगा आपको रख देंगे कॉस बी इसका मान √3/2 इक्वल टू बी ए का मान आपको दे रखा है 8, तो यहां से आ जाएगा बी सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो आ जाएगा बी सी इंटू में √3 बराबर आपका 8 × 16, तो यहां से आ जाएगा बीसी बराबर 16/√3। ये आ जाएगा आपका 16/√3। ये आपको हो जाएगा एसी और बीसी को, एसी और बीसी यही तो है आपका बीसी, इन दोनों को ऐड करा देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आएगी। अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ ए बी की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका AC प्लस BC रख देंगे मान। AC का मान जो मिलता है 8/√3 प्लस BC का मान आपको 16/में, BC आया आपका 16/√3, 16/√3 हर बराबर है आपका √3 और √3 एलसीएम लेंगे वही रहेगा आपका 16 और आपको हो जाएगा 24/√3, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका 24√3 का आपस में गुणा होगा तो ये आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आपको 8/3 मीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। पेड़ की चाहिए अतः पेड़ की चाहिए हो जाएगी आपकी 8/3। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पास का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई करनी आपको पूछा गया, टावर की ऊंचाई बताना। तो सबसे पहले चित्र सही बनना चाहिए। 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, बना देते हैं 7 मीटर ऊंचे भवन। ये आपका भवन हो गया 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। कहा गया है भवन के शिखर से एक केबल टावर, तो भवन के शिखर में एक केबल टावर जोड़ देंगे। ये आपकी केबल टावर हो गई, ठीक है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर केबल टावर वाला होगा, ठीक है। ये आपका टावर है, ये
केबल टावर कहा गया है भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, तो भवन का शिखर ये है और केबल टावर का शिखर ये है का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इससे जो बनने वाला एंगल है ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। ये आपको दिया गया है 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, बना दिए गए। इसके बाद और इसके पास का अवनमन कोण, पास से जो अवनमन कोण बन रहा है वो आपको दिया गया है 5 से जो अवनमन कोण है ये आपको दिया गया है 45 डिग्री। ये अवनमन कोण जो है 45, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये आपसे बोला गया है टावर की ऊंचाई बताओ, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी। मान लेते हैं कि ए बी कोई टावर है, सी और डी कोई भवन है, इस बिंदु को मान लेते हैं ई है, ठीक है। यह अब करेंगे, लिखेंगे माना सी डी ए भवन है तथा ए बी एक केबल टावर, केबल टावर है। भवन के शिखर, भवन के शिखर व केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपको दिया गया है, उन्नयन कोण 60 डिग्री। तथा टावर के पार से अवनमन कोण, अवनमन कोण आपको दे रखा है 45। अतः त्रिभुज कोई बिंदु बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, इसके समांतर ये रेखा होगी, एकांतर कोण बराबर होगी, इसलिए 45 होगा। यहां से त्रिभुज को ले लेते हैं पहले सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी में ये आपका लंब है और ये आपका आधार होगा, tan लगा देंगे तो यहां से आ जाएगा tan 45 डिग्री बराबर लंब आपका सी डी बटे में आधार आपका बी डी। यहां से आ जाएगा tan 45 का मान बी, सी डी का मान आपको दिया गया है 7 अपान के बी डी। इसके बटे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आ जाएगा बी डी बराबर 7। बी डी भी आपको निकल के आ गया 7। इसके बाद ऊपर वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ए सी ई में, ठीक है, त्रिभुज ए सी ई में ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार होगा। tan 60 इक्वल टू लंब आपका, लंब हो जाएगा आपका ए ई, रख देंगे ए ई बटे में आपका आधार आपका ई सी। tan 60 का मान √3 बराबर ए ई सी, ई सी का मान आपका इसके बाद बी डी के बराबर होगा। अभी मैंने बी डी का मान निकाला है 7, तो हम यहाँ से कह सकते हैं बी डी बराबर होगा आपका ई सी बराबर 7, रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 बटे में एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये आ जाएगा टी बराबर 7√3। आपसे बोला गया था टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका ए ई प्लस ई वी
AE का मान हमने ज्ञात किया है 7√3 प्लस EB EB का मान आपका इसके समांतर है, तो ये जितना ये है उतना ये हो जाएगा। EB का मान आ जाएगा 7, रख देंगे तो ये आ जाएगा 7, कॉमन लेने के बाद √3 प्लस 1, 7 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचे, इतना मीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो। क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता। अगला क्वेश्चन है आपका 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार लाल के ऊपर एक अर्धगोला रोके है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपके पास एक घन है, घन आपको दिया गया है, घन है। ये आपका घन है, इसके ऊपर आ गया है अर्धगोलाकार होठ। इस प्रकार से यह आपका अर्धगोला होगा, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा आपका अर्धगोले का अधिकतम व्यास। हम कह सकते हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर, घन की भुजा के बराबर हुआ, भुजा के बराबर होगा। अतः व्यास D बराबर L बराबर भुजा प्रति के साथ सही होगा, यहां से ये, ठीक है। ये आपका घर इस प्रकार से जितनी आपकी भुजा होगी उतना ही आपका व्यास होगा, ठीक है। तो यहां से त्रिज्या R बराबर 7/2 को सेंटीमीटर आपसे बोला गया है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ये वाला जो आपका सर्कल बनेगा ये एक आपका, तो ये माइनस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे प्लस ये आपका अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यहां से आ जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्र 6L² A² जो मानेंगे वही रखेंगे, ठीक है। L² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल आपका πr² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² रख देंगे 6 इंटू में L के स्थान में 7 का स्क्वायर माइनस πr² में 2πr² माइनस करेंगे तो आपको बचेगा प्लस πr²। यहां से 6 इंटू में 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 इंटू में r के स्थान पर रख देंगे 7/2 इंटू में 7/2, एक 7 से 7 कैंसिल होगा। यहाँ पे 2 7 है, ये 7 कॉमन निकालना चाहे निकाल दें 7, यहाँ बचेगा 6 इंटू में 7 प्लस 22 बटे में आपका 4, ये आ जाएगा 7 6 42 होगा प्लस 4 का इसमें मार्क दे देंगे 4 बचे 20 पॉइंट 4 बचे 20, ये आ जाएगा 7 इंटू में 42 के 5 जोड़ेंगे 47.5 गुणा करा देंगे 7 पना 35 5 3 कैरी हो जाएगा 7 7 49 49 में 3 जोड़ देंगे 52 5 7 चौक 28 28 और 5 28 और 5 हो जाएगा 23, एक अंक बटे इसमें लगा देंगे 332.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास एक सर्कल है, जिसकी आपको बताई गई है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। आपको बताया गया है तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक। त्रिज्या मान ली गई 20 सेंटीमीटर दे रखी है। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित, तो मान लीजिए कि एक जीवा है, ये केंद्र के साथ जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री है। ये एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री। ये दोनों त्रिज्याएं हैं और एक ये जीवा, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये 60 है तो ये कह सकते हैं कि ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ये एक प्रकार से संभावित दोनों बन जाएगा, ठीक है। लघु संगत लघु, इस जीवा के साथ ये कहलाएगा आपका लघु वृत्तखंड, ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला कहलाएगा आपका ये पूरा कहलाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये आपका एक पूरा त्रिज्यखंड बनेगा, तो यहां से निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर रख देंगे। थीटा का मान 60 है, अपान देंगे 360 इंटू में पाई का मान 3.14 इंटू में आर का मान दिया गया त्रिज्या आपकी 20 है, इंटू में 20। यहां से आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 6, 2 से और डिवाइड कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। इसको डिवाइड किया 3 2 का गुणा इसका कराना है, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 3 6, यहाँ गलती होगी, ठीक है। और 2 0, एक दिए और एक लिए लगा दिया गया, 2 अंक डेसिमल लगा दो। अपान पे ये 3 बच रहा है, 3 रखते डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 में भाग मिला पे 0, 3 9 27, डेसिमल लगाएंगे, 1 बचा 0 हो जाएगा, 3 3, ये लगभग दो, ठीक है। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका संभावित त्रिभुज बनना है, नहीं तो आप 1/2 साइन थीटा वो मान लगा सकते हैं, ठीक है। ज्यादा सही ये लगा, संभावित त्रिभुज बनना है तो अंडर 3/4 गुंजाइश है। ये भी फॉर्मूला हो, तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा की 20 इंटू में 20, इससे डिवाइड करेंगे 5। रूट 3 का मान होता है 1.73 इंटू 5 दूनी 10, 100 आ जाएगा। यहां से 100 को गुणा करने पे 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हमको निकाला था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको निकालने के लिए यदि त्रिभुज को हटा दें तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से आप पहला निकालेंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान रखें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि इस नीचे वाले का क्षेत्रफल चाहिए तो इस त्रिभुज को त्रिज्यखंड में से हटाना पड़ेगा। त्रिभुज को हटा देंगे तो ये निकलता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। रख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया 200.33, माइनस हो जाएगा 173, माइनस कराएंगे तो 3 पॉइंट 9 में 3 जाएगा आपका 6, यहाँ पे 10 में 7 गया आपका 3, ये आपका 36.33 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसके बाद आपसे पूछा बोला गया है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप या तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल दें और लघु वृत्तखंड को कम कर दें, वैसे भी निकल के आ जाएगा। अथवा ये 60 का इस वाले एंगल को मान सकते हैं। अगर ये 60 है तो कह सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा आपको 60 कम करेंगे भी 60 में तो ये बचेगा आपका 300 डिग्री। ठीक 300 डिग्री रख देंगे तो ये आपका त्रिशंकु है। तो यहां से आ जाएगा त्रिज्य उसी तरीके से निकालें। ठीक है उसी तरीके से निकालें। पहले निकाले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रख देंगे। पाई का मान 3.14 इंटू में आर के स्थान में रख देंगे 20 इंटू 20। ये आ जाएगा आपका 400 इंटू में 3.14 गुणा करा देंगे 2 0 4 तक 16 4 कम 4 और 1 5 4 3 12 2 अंक बाटे इस बार लगा देंगे 12 पॉइंट में 0 लेंगे इसको हटा सकते। ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल में यदि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये ऊपर वाला भाग आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो यहां से आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो यहां से इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल आया है 1256 माइनस ये आपको निकल रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपने निकाला है 36.33 रख देंगे 36.33 घटाएं को ये आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ध्यान से देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।